नमस्ते और स्वागत है आपका। एक तरफ महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 हाउसिंग के रूल्स को रीसेट करने जा रही है, चाहे रीडेवलपमेंट से लेके सीनियर लिविंग तक एक नया फ्रेमवर्क आ रहा है। और दूसरी तरफ प्रीमियम होम्स के प्राइसेस नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम और बैंगलोर में ऐसे ऊपर गए हैं कि बायर्स के डिसीजंस भी रीथिंक हो रहे हैं। तो ये सिर्फ पॉलिसी और प्राइस की बात है या फिर हाउसिंग मार्केट के नेक्स्ट फेज का क्लियर सिग्नल? चलिए इन दोनों अपडेट्स को आज के रियलिटी चेक में क्लियरली समझते हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 को एक मेजर रीसेट माना जा रहा है स्टेट के हाउसिंग इकोसिस्टम के लिए। इस पॉलिसी का मेन फोकस है रीडेवलपमेंट रिफॉर्म्स, सेल्फ रीडेवलपमेंट को प्रमोट करना और रियल हाउसिंग डिमांड को समझने के लिए स्टेट वाइड सर्वे करना। सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोजल है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग रेरा लाइक लॉ। अब तक रीडेवलपमेंट रेरा के स्कोप में क्लियरली कवर नहीं होता था, जिसकी वजह से काफी प्रोजेक्ट्स डीले और डिस्प्यूट्स का शिकार हुए। पॉलिसी का मानना है कि रीडेवलपमेंट के लिए सेपरेट रेगुलेशन जरूरी है ताकि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, रेंट नॉन पेमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज एड्रेस हो सके। पॉलिसी का दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर है सेल्फ रीडेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने इसके लिए 2000 करोड़ एलोकेट किए हैं और एक डेडिकेटेड सपोर्ट सेल बनाने का प्रपोजल भी दिया है। ये सेल हाउसिंग सोसाइटीज को प्लानिंग, फंडिंग, अप्रूवल्स और एग्जीक्यूशन में एंड टू एंड हेल्प करेगा ताकि सोसाइटीज डेवलपर्स पर फुल्ली डिपेंडेंट ना रहे। एक और बिग अनाउंसमेंट है सीनियर लिविंग हाउसिंग के लिए। स्टैम्प ड्यूटी को 5 to 7% से डायरेक्ट 1000 रुपीज फ्लैट कर दिया गया है। इसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स कंसेशंस, डेवलपर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स और हायर एफएसआई का प्रपोजल भी दिया गया है। पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 35 लाख अफोर्डेबल होम्स, जिसमें 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है। साथ ही स्टेट वाइज हाउसिंग डिमांड सर्वे 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है ताकि हर डिस्ट्रिक्ट की रियल हाउसिंग नीड समझी जा सके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पॉलिसी से आम लोगों को क्या फायदा होगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सोसाइटीज का रिस्क कम होगा। सेल्फ रीडेवलपमेंट से सोसाइटीज को कंट्रोल और कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए रिटायरमेंट होम्स ज्यादा अफोर्डेबल होंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई सिस्टमैटिकली प्लान होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिमांड के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में हाउसिंग इकोसिस्टम ज्यादा प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनेगा बायर्स, सोसाइटीज और लेंडर्स सबके लिए। सिंपल शब्दों में ये पॉलिसी सिर्फ घर बनाने की बात नहीं करती है, ये हाउसिंग के प्रोसेस, प्लानिंग और प्रोटेक्शन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश है। रीडेवलपमेंट के लिए अलग लॉ का मतलब है सेफ्टी और क्लैरिटी, लेकिन जब रेगुलेशन स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट का एक प्रीमियम साइड और तेज रिएक्ट करता है, और वही हम अगले अपडेट में देखेंगे। 2025 में इंडिया का प्रीमियम रेसिडेंशियल मार्केट काफी स्ट्रांग रहा, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस में शार्प जंप देखा गया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम और बैंगलोर टॉप परफॉर्मर्स रहे। नोएडा 9 to 36% ईयर ऑन ईयर प्राइस ग्रोथ, मुंबई 20 to 30%, गुरुग्राम 2 to 19% एंड बैंगलोर 13 to 15%। ये ग्रोथ मेनली ड्रिवन थी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हायर लॉन्च प्राइसेस एंड अमेनिटी रिच ब्रांडेड होम्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड से। रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स ने रेडी होम्स को आउट परफॉर्म किया। मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन प्राइसेस 20 to 30% तक बढ़े, जबकि कंप्लीटेड होम्स सिर्फ 4 to 7% ही बढ़े। इसका मेजर रीजन है फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोस्टल रोड, मेट्रो कनेक्टिविटी एंड बेटर लेआउट्स इन साउथ एंड सेंट्रल मुंबई। नोएडा एक्सप्रेसवे के अलोंग भी सिमिलर ट्रेंड देखा गया, जहां इंफ्रा अपग्रेड्स और मेट्रो एक्सेस की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में 36% तक स्पाइक आया। बैंगलोर में भी पिक्चर काफी बैलेंस्ड रही। अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स 13 to 15% और कंप्लीटेड होम्स 12 to 14% बढ़े। ईस्ट और नॉर्थ बैंगलोर जैसे व्हाइटफील्ड, केआर पुरम, हेबल और येलाहंका
मेट्रो एक्सपेंशंस और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से आगे रहे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ग्रोथ स्पेकुलेशन से ज्यादा एंड यूजर डिमांड ड्रिवन है। साथ ही लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लॉन्च प्राइसेस पुश कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 रीडेवलपमेंट और सीनियर लिविंग को नया पुश दे रही है और दूसरी तरफ नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम और बैंगलोर जैसे सिटीज में प्रीमियम होम्स के प्राइसेस रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो, क्या महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 से रीडेवलपमेंट फास्टर होगा और क्या सेल्फ रीडेवलपमेंट और सीनियर लिविंग रिफॉर्म से कॉमन बायर्स और हाउसिंग सोसाइटीज को रियल रिलीफ मिलेगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू knowbrokerage.com for reality check, your everyday guide to smart real estate moves.